अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बेसन का कौरमा और यानी बेसन का सालन। तो ये डिफरेंट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम सब मसाले डालने लगे हैं। नाम मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं। हल्दी है यहाँ पर 1 चम्मच। आप जब इस सालन को बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये गोश्त सब्ज़ी खा खा के जब बंदा थक जाता है तो कहते कुछ डिफरेंट बनाया जाए, तो ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल दिया है, टेस्ट के लिए लाल मिर्चें डाल दी हैं, गरम मसाला डाल दिया है। ये सब चीज़ें आपने जो घर में आपके घर के मसालों से सिंपल इंग्रेडिएंट से ये चीज़ें बनेंगी और बहुत सस्ता और अच्छा सालन है। बेसन 2 कप मैंने यहाँ पर लिया है मेजरमेंट करके। 2 कप बेसन, उसके साथ ये बना 1 कप बेसन से भी इजीली बन जाते हैं। जितनी आपकी फैमिली उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने सब चीज़ें डाल दी, नमक डाल दिया है और सब चीज़ों को हमने मिक्स करके अच्छा से एक बैटर बना लेना है। और मिर्चें आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है, जितना आप फैमिली में खाते हैं उसके मुताबिक आप इसमें मिर्चें डाल दें। फिर आपका मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें डाला है ऑयल। ऑयल से ये डलेगा, थोड़ा नरम बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। ऑयल लाजमी, अगर ऑयल नहीं है तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। हल्के हाथों से इसको गूंद लेना है सबको। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंद लिया था। और आपने इसके बैटर को ऐसे बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो के भी इसके मतलब बन ही ना सकें। बेसन की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, हम वो बनाएंगे इसकी। तो इसके लिए हमारे आटे की जो डो है वो बिल्कुल नरम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक पैन में हमने पानी बॉयल करने के लिए रख देना। 2 से 3 कप पानी डाल के आप बॉयल करने के लिए रख दें। और इतने में पानी में बॉयल आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी हमने क्या करना है। ये एक डिफरेंट और बहुत अच्छी रेसिपी। इस तरह हमने गोल गोल से इसे रोल की तरह इसे बना लेना है। जितना आपके पास बेसन है, 3 4 या 5 बने, ये सब बना के आप साइड पे रख लें। और इसको हम बनाकर साइड पे रख लेंगे। रोल जैसे हम बनाते हैं उस तरह बना लें, इसकी शेप आ जाएगी अच्छी सी। तो उसको इसके बाद हमने जो पानी बॉयल किया है उसके अंदर इनको डाल देंगे और ये बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा उसके अंदर। उसके बाद हम इसके साथ कटिंग करेंगे और मैं आपको उसको पानी में डाल कर भी दिखाती हूँ। आपने देखे पानी में बॉईल आ गया है। आपने पानी में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस ऐसे ही डालना है। और इस तरह करके आपने पानी में इसको डाल देने हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपके हाथ पर छींटे भी ना आए और हाथ भी ना जले। आराम से आपने इसको पानी में डाल देना है। तकरीबन आपने इसको 5 से 10 मिनट बॉईल करना है। 10 मिनट बल्कि ज़्यादा होंगे, 5 से 7 मिनट तक ये बॉईल हो जाएंगे अच्छे तरीके से, बल्कि थोड़े से फूल जाएंगे। और ये बेसन अच्छे तरीके से, जो बेसन के रोल हैं ये पक कर तैयार हो गए हैं। और हमने इसको वापस निकाल लिया है, जिसमें हमने आटा गूंदा था उसी में इसको वापस निकाल लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो एज इट आपने इसको बनाना है। हमने इसकी कटिंग यहाँ पर इसको ऐसे बना लेना है। ये बेसन के कौरमे की तरह बन जाएंगे, जैसे हम चिकन का कौरमा बनाते हैं इसी तरह इसकी रेसिपी है। बस इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर हम बेसन यूज़ कर रहे हैं। बेसन को जो उसके इस तरह के बॉल बनाने हैं वो किस तरह बनाने हैं, तो वो ऐसे बनाने जैसे मैंने आपको रेसिपी में बताया। ये सब मैंने कट कर लिए यहाँ पर। अब चलते हैं। ये जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है, ये हमारा शोरबा बनेगा और इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज ले ली थी और यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने ज़्यादा डाल दिया था, बाद में मैंने निकाल लिया था कि ऑयल कम ही खाने में अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर प्याज इतने फ्राई हो रही है तो हमने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं। और उसके बाद जो मसाले मैंने पीछे ऐड किए थे वो सब मसाले आपने इसमें ऐड कर देने हैं। जो हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी आपके घर में मसाले हैं आप जैसे कौरमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा कौरमा मसाला भी ऐड कर दीजिएगा। और आप सब बताएं आप लोगों की और फेवरेट रेसिपी कौन सी है और आप ऐसी कौन सी डिफरेंट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
एंड लाइक कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझे, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मैंने सब मसाले इसमें डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने लहसुन का पाउडर डाला था, लहसुन अदरक का पाउडर। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इस तरह करें कि आप जो कुटा हुआ लहसुन होता है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्याज, मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। प्याज को आपने ब्राउन करना है। यहाँ पर हमारे पास प्याज ब्राउन हो गई है। इसके बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने अभी बनाया था, नमक, मिर्च, टमाटर वगैरह। और एक कौरमे की तरह मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं इसमें, इससे इसका जायका और भी अच्छा और मज़ेदार हो जाएगा। इसके अंदर मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया है और ये अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने वो यखनी वाला पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम 10 मिनट तक दम दे देंगे ताकि ये सब मसाला एक साथ नरम हो जाए, अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। यहाँ पर अच्छी तरह मसाला मिक्स हो गया 10 मिनट बाद। तो आप देखें यहाँ पे बिल्कुल कौरमे जैसी खुशबू आ रही थी और कौरमे सब ये सब मैंने इसमें डाल दिया। जो हमने बेसन की बॉल्स बनाई थी ये इसमें हमने डाल दी हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और जब बनाएंगे वाकई आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। जो सब्ज़ी और गोश्त खा के थक चुके हैं, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो वो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कौन कौन ये रेसिपी पहले बना चुका है। यहाँ पे जो हमने वहाँ पर पानी, बेसन का पानी बचाया था जिसमें बेसन को हमने बॉयल किया था, उसी का पानी डालकर इसका शोरबा बना लेना है, क्योंकि ये शोरबे वाले ही अच्छे लगते हैं। अगर आप बगैर शोरबे के खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये शोरबे के साथ ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर इसको मैंने पानी डालकर आपने तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है और इसके बाद आपने इसमें कसूरी मेथी डाल देनी है। सूखी कसूरी मेथी डालकर इसको आपने दम दे देना है। दम देने के बाद 10 मिनट बाद हमारा सालन बनकर मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। ये इसकी फाइनल लुक है। ये बहुत मज़ेदार था, बच्चे और बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है। और इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जब कसूरी मेथी डलती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।